दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मोबाइल क्रेन में इस्तेमाल होने वाले 10 महत्वपूर्ण शॉर्ट नेम, उसका फुल फॉर्म और उसका इस्तेमाल। तो सबसे पहले जो हमारा है एक नंबर वो है ए टू बी। ए टू बी का फुल फॉर्म होता है एंटी टू ब्लॉक। एंटी टू ब्लॉक एक डिवाइस है जो इस हुक को इस बूम से या इस पुल्ली से टकराने से बचाता है। जैसे ये हुक ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर एक लिमिट स्विच का काउंटर वेट यानी वजन लगा हुआ है, और जैसे हुक ऊपर जाके इसको ऊपर उठाता है वैसे ही क्रेन अपने सिस्टम को बंद कर लेता है, जिससे हुक ऊपर जाना, बूम बाहर निकलना और बूम डाउन होना ये फंक्शन बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो 2 नंबर है वो है आरपीएम। आरपीएम को बहुत से लोग राउंड पर मिनट बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है। अगर मान लीजिए आप राउंड ही समझ रहे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि किस चीज के राउंड के बारे में बात हो रहा है? क्या इंजन के राउंड के बारे में बात हो रहा है, कि जो फैन लगा है उसके राउंड के बारे में बात हो रहा है? आखिर किस चीज के राउंड को काउंट करता है, या उसका फ्लाईव्हील है उसके राउंड को काम करता है? तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह से आपसे कोई पूछे तो आप उनको बताइए जो क्रैंक शाफ्ट है वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, उसी को आरपीएम काउंट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा 3 नंबर है ये है पीएसआई यानी पाउंड स्क्वायर इंच। पीएसआई जब किसी भी व्हीकल के टायर में हवा डाला जाता है तो उस समय जो गेज से मापते हैं, तो वो लोग मापते हैं कि 40 हवा हो गया, 100 हवा हो गया, 120 हवा हो गया, आपको बताते हैं। ये आप खुद कहते हैं कि 100 तक हवा डाल दो, 120 तक हवा डाल दो। तो इस पीएसआई का जो मतलब हुआ ये है कि हर स्क्वायर इंच में पाउंड स्क्वायर इंच यानी 1 स्क्वायर इंच में कितना दबाव है। जैसे अगर किसी टायर में 100 हवा है, तो यानी उस टायर के हर एक इंच पर 100 पाउंड का प्रेशर है। अगर 140 हवा है तो उसके हर एक स्क्वायर इंच पर 140 पाउंड का प्रेशर है। 2-3 चीज क्लियर हो गया। इसके बाद है बार। बार का फुल फॉर्म भी बार ही होता है, और बार खुद में एक यूनिट है, और एक बार लगभग 14.5 पीएसआई का होता है। एक बार लगभग 14.5 पीएसआई का होता है। उसके बाद है एयूएक्स। एयूएक्स का फुल फॉर्म एक्सलरी होता है। जो क्रेन में छोटा हुक है उसको एक्सलरी बोलते हैं। उसके बाद हम पीटीओ को देख लेते हैं। पीटीओ का फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। पीटीओ असल में इंजन के मैकेनिकल पावर को लेके और हाइड्रोलिक प्रेशर सभी जगह फैला देता है। इससे बूम उठना, विंच घूमना, स्विंग होना, ये सारे काम चालू हो जाते हैं। 7 नंबर हमारा है वो है SLI यानी सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर मोबाइल क्रेन में एक सेफ्टी सिस्टम है जो ऑपरेटर के केबिन में रहता है। SLI के बाद LMI यानी लोड मोमेंट इंडिकेटर। लोड मोमेंट इंडिकेटर भी SLI का एक अपडेटेड वर्जन है, और हमारे यहाँ SLI इतना फेमस है कि लोग LMI को भी SLI बोल देते हैं। LMI को भी SLI बोल देते हैं। देखिए, ये भी रेडियस बता रहा है, वो भी रेडियस बता रहा है, ये भी लिमिट बता रहा है, LMI भी लिमिट बता रहा है, लेकिन रियल डाटा में SLI में बहुत सारी चीजें नहीं होती है। जैसे LMI आपको सिस्टम में ही बता देगा कि क्रेन लेवल है कि नहीं है। LMI आपको आपके डिस्प्ले में ही दिखा देगा कि किस जैक पे कितना लोड है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विंड स्पीड, ये सब चीजें LMI में है, और SLI में ये सब चीजें नहीं है। SLI में बस बेसिक चीजें हैं, और SLI इतना ज्यादा फेमस है अपने यहाँ, खासकर इंडिया में, कि LMI को भी लोग SLI ही समझ लेते हैं। उसके बाद है SWL यानी सेफ वर्किंग लोड, और जो 10 नंबर है ये है WLL यानी वर्किंग लोड लिमिट।
अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि SWL और WLL में क्या अंतर है।